वेलकम बैक नाज़रीन। 2025 को अलविदा कहेंगे और 2026 को खुशामदीद कहेंगे। और 2025 दुनिया भर में आखिरी सूरज गुरूब हो रहा है और इस वक्त आपको ये तल्ख यादों और शीरी यादों के साथ रुखसत होने वाला सूरज आपको हम दिखा रहे हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। अलविदा किया जा रहा है 2025 को, खुशामदीद कहा जा रहा है 2026 को तल्ख और शीरी यादों के साथ, जबकि अब बाकायदा तौर पर 2026 का आगाज़ हो रहा है और साल 2025 का आखिरी सूरज जो गुरूब हुआ है उसके मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं। ये सखर से मनाजिर आप देख सकते हैं नाजरीन। ये वो आखिरी सूरज है जो 2025 में गुरूब हो जाएगा और कल सुबह से बाकायदा तौर पर नई उम्मीदों के साथ, नए अंदाज में, नए अज़्म के साथ, नए हौसलों के साथ, तल्ख यादों को भुलाकर नए अंदाज में आवाम के साथ मुखातिब हुआ जाएगा और नए साल का बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। शौकत अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जानेंगे। शौकत, आप बताइएगा किस तरह से तल्ख यादें रही हैं 2025 में और अब बाकायदा तौर पर 2026 में दुनिया भर में एंट्री शुरू हो चुकी है। जी, मुल्क भर की तरह लाहौर में भी 2025 के आखिरी दिन का जो सूरज है वो गुरूब हो गया है, लेकिन शहरी जो हैं आज सूरज का मुखड़ा देखने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि जैसे जब सूरज तलू हुआ है तो उस वक्त भी बहुत ज़्यादा धुंध थी, आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और इस वक्त भी गहरे बादल छाए हुए हैं और धुंध है। और ये कैमरा मैन इंसान आपको दिखा भी रहा है कि दरिया रावी के किनारे मौजूद है और यहाँ पर धुंध ही धुंध दिखाई दे रही है और आसमान पर बिल्कुल सूरज जो गुरूब हुआ है। शहरी यहाँ पर स्पेशली पहुँचे थे मोबाइल फ़ोन लेकर, कैमरे लेकर के उसको कैमरे की आँख में महफूज कर सके, लेकिन शहरियों को ये ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। अलबत्ता शदीद सर्दी है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगता है कि लाहौर नहीं है, ये को मरी बन गया है। तो अब ये नए साल की आमद में 6 घंटे बाकी रह गए हैं तकरीबन, और जैसे ही मतलब ये सूरज जो है वो तो गुरूब हो गया और जैसे ही सुइयाँ एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो लगता है कि आसमान जो है, क्योंकि लाहौर में आतिशबाजी का एक मुजाहरा होना है लिबर्टी चौक में, और उसके बाद भी और भी कई जगह ये कहा गया कि आतिशबाजी होगी, लेकिन गवर्नमेंट ने इजाज़त नहीं दी। तो लिबर्टी चौक में आप जो आसमान जो आतिशबाजी से गूंज उठेगा, रंग बिरंगी जो आतिशबाजी है वो शहरी देखने के लिए यहाँ बेताब है। और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा अफराद यहाँ दरिया रावी पर आए हुए थे कि वो नज़ारा कर सकेंगे। तो शहरी जो है इस उम्मीद के साथ हैं, इस अज़म के साथ हैं। कोई ये कह रहा है कि मेरे पास नौकरी जॉब नहीं थी, अब उसको उम्मीद है कि 2026 में शायद उसको जॉब मिल जाए। कोई यहाँ दुआएं कर रहा है। उम्मीद है शौकत जो नई उम्मीदें हैं वो आवाम की पूरी हो सकें और बेहतरी का साल साबित हो 2026। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ मौजूद फहद बशीर भी हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। फहद, आप बताइएगा कि अलविदा किया जा रहा है 2025 को और सूरज भी गुरूब हो रहा है, आप बताइएगा कैसी यादें रही 2025 की। देखिए, बिल्कुल वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में भी जो है साल 2025 का जो सूरज है इस वक्त गुरूब हो चुका है। तल्ख और शीरी यादें समेटे जो है ये सूरज इस वक्त गुरूब हो चुका है। ये साल बहुत अहमियत के हामिल रहा। यहाँ पे याद रहे कि इसी साल जो है हमारी पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी, भारत का जो गुरूर था उसको भी खाक में मिला दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया में जो है हमारे मुल्क का नाम जो है वो रोशन भी हुआ था। इसी तरह वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में भी जो है न्यू ईयर के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह आज न्यू ईयर नाइट भी है तो शहरियों की जानिब से मुख्तलिफ प्लान भी मुरतब दिए गए हैं। इसी तरह इंतज़ामिया की जानिब से भी सिक्योरिटी प्लान मुकम्मल किए गए हैं, चाहे वो रावलपिंडी हो, इस्लामाबाद हो, जुड़वा शहरों में भी जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल किए गए हैं। इसी तरह जो यहाँ के वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में जो है जो सूरज है इस वक्त गुरूब हो चुका है। और इसी तरह जिस तरह यादें और ये बातें तो होती रहेंगी। इस वक्त नाज़रीन को दिखाइए जरा, कैमरा मूव करके कैमरामैन को कहिएगा कि जरा दिखाए ये जो सूरज 2025 का गुरूब हो रहा है वो कैसा लग रहा है। मेरा कैमरामैन अदनान आपको दिखा भी सकता है इस वक्त जो आसमान पे मतरा बरलूद है, लेकिन जिस तरह के आज जो साल 2025 का जो सूरज है इस वक्त गुरूब होते हमें दिखाई भी दे रहा है। और पीछे व्यू भी आप देख सकते हैं वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद का। इस वक्त मौसम भी जो है इसमें भी काफ़ी जो है मौसम भी काफ़ी खुशगवार है, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। और इसी तरह वफाकी दारकूमत इस्लामाबाद में भी जो है साल 2025 का जो सूरज है इस वक्त गुरूब हो चुका है और तल्ख और शीरी यादें बिल्कुल ठीक है। बाद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को मरी के मनाजिर भी दिखाते हैं और 2025 में किस तरह से मरी का जो आखिरी सूरज उसको
दिखाया गया और किस अंदाज में वो गुरूब हुआ है, ये मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपके सामने हैं। और इस वक्त आपको हम ये भी बता दें नाजरीन के मुख्तलिफ मकामात से, मुख्तलिफ जगहों से वीडियोज़ सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया भी इसकी जीनत बनी हुई है। हर तरफ से अवाम 2025 के आखिरी सूरज के साथ सेल्फियाँ बनवा रहे हैं, वीडियोज़ बनवा रहे हैं, वीडियोज़ ले रहे हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हमारे नुमाइंदगान भी मुसलसल गाहे बगाहे अपडेट कर रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी कर रहे हैं। जबकि खैरपुर का रुख करेंगे और खैरपुर में भी आपको बताएं कि फुटेजेस सामने आई हैं, वो आपको नाज़रीन दिखाते हैं किस तरह से सूरज गुरूब हुआ और उसे अलविदा कहा गया 2025 को। और अब जो नया सूरज तुलू होगा वो नई सुबह होगी 2026 की और नई उम्मीदों के साथ हर बंदा जो है वो नए अज़्म के साथ आगे बढ़ेगा 2026 में। और बाकायदा तौर पर अब बताया जा रहा है चंद घंटे ही बाकी रह गए, पाकिस्तान में भी बाकायदा तौर पर जो है नए साल का आगाज़ कर दिया जाएगा जो ही 12 बजेंगे। और इसी के साथ ही आपको ये बताएं कि सक्खर में भी जो है वो हमारी, अगर हम बात करें कि अलविदा किया जा रहा है 2025 को और उस अंदाज में तैयारियां भी की गई हैं और साथ ही साथ सूरज जो है वो गुरूब हुआ है, उसके मनाजिर भी आपको हम दिखा रहे हैं। सक्खर की सूरत हाल के हवाले से भी आपको हम अपडेट कर रहे हैं। जबकि हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। सक्का से आगा यावर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। आगा यावर, आप बताइएगा सक्खर में किस अंदाज में सूरज गुरूब हुआ और किस अंदाज में मनाजिर देखे गए? अवाम ने यकीनन सेल्फियां तो ली होंगी। जी बिल्कुल, सक्खर में 2025 का जो आखिरी सूरज है वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इसके साथ ही अपने दामन में बहुत सी खुशगवार और तल्ख यादें लिए ये सक्खर बैराज के बिल्कुल में अभी कुछ देर में ही ये गुरूब होने को है। लोगों ने इस हवाले से इस साल भी 2025 के साल बहुत उम्मीदें लगाई थी कि उनके मामलात ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, सेहत के शोबे में, इसके अलावा तालीम के शोबे में, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर जो सहूलियात हैं उन्हें उनके सिलसिले में। लेकिन ये साल भी इस हवाले से बहुत जो है मायूस कुन रहा। लेकिन कुछ शोबों में हमने बेहतरी देखी कि अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें, सक्खर और मुलिका शहरों और कस्बों की, कि यहाँ पर जो डाकू फैक्टर था और अमन अमान की जो बहुत बदतर सूरत हाल थी वो अपने आखिरी सहमाही जो है इस साल की उसमें कदरे बेहतरी आई है और लोगों ने किसी हद तक सुख का सांस लिया है। लेकिन अब भी कुछ ऐसी वारदातें जो हैं वो देखने में आ रही हैं और उसके लिए अभी भी काम जारी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो मायूसी हुई वो लोगों को बेरोजगारी के मामलात से निपटते हुए हुई और महंगाई से बहुत ज्यादा लोग परेशान रहे और लोगों को इस बार भी ये तवक्को थी कि सक्खर से कराची का जो मोटरवे का जो मंसूबा था 302 किलोमीटर का, वो भी 2012 से पेंडिंग में है और इस पर भी दो वज़ीर आज़म यानी कि उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके भाई शहबाज शरीफ ने अलग अलग इफ्तिताह किया अपने दौर में। लेकिन ये मंसूबा आज भी लटका हुआ है, तामीर आज तक नहीं हो पाया और उम्मीदें आज भी सक्खर वालों की यही है, कराची वालों की भी हैं कि सक्खर और कराची मोटरवे उम्मीद है कि नए साल में यकीनन तामीर करवा दिया जाएगा, तामीर हो जाएगा ताकि अवाम को भी रिलीफ मिल सके। अवाम भी परेशान है मुसलसल और 2025 में कई कामयाबियां भी मिली हैं, कई नाकामियों का सामना भी करना पड़ता है और नशेबो फराज ये दुनिया के हैं और चलते ही रहते हैं इस अंदाज में।